सदियों से तपस्या में लीन यह घोड़िन अचानक ही जाग गई और फिर अपनी पुरानी दुश्मन से बदला लेने के लिए अनेकों शक्तियों की वाहन करने लगी और फिर वहाँ पर मौजूद नागा साधुओं की वर्षों की तपस्या को अपने अंदर समा लिया, जिससे उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ गई। उधर एक भिखारी एक बड़े से घर के अंदर नाग देवी का घर देखता है, इसलिए वो घर की मालकिन को अपने पास बुलाकर नाग देवी की पूजा करने की इच्छा जताता है। और जैसे ही भिखारी ने नागिन के बिल में खाना डाला वैसे ही वो जागृत हो गई, जैसे वो सदियों से अपनी आजादी का इंतजार कर रही हो। पर जैसे ही घर के मालिक ने अपने खिड़की से ये सब देखा, उसकी धुंधली यादें ताजा होने लगी, इसलिए उसने अपने आदमियों से बोलकर भिखारी को घर से बाहर करवा दिया। पर उस बिल के अंदर कैद वो नागिन ये सारी चीजें देख रही होती है। अगले दिन घर की मालकिन फिर से नाग देवी की पूजा कर रही थी, लेकिन जंगलों के पीछे से छुपकर वो भिखारी सारी चीजें देख रहा होता है। और तभी लड़की की भी नजर उस भिखारी पे पड़ गई, इसलिए वो उसके पास जाकर यहाँ आने का कारण पूछती है। तब भिखारी ने एक बार फिर से नाग देवी की पूजा करने की इच्छा जताई, इसलिए वो उसे पूजा करने की इजाजत दे देती है। जिसके बाद वो भिखारी बिल के अंदर से झांककर नागिन को देखने लगा। इस गांव में औरतों और लड़कियों को घूंघट करने की अनोखी परंपरा थी और अगर कोई इस प्रथा का पालन नहीं करता तब उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। और आज उसी गांव की एक लड़की की सगाई होती है। घर में खुशियों का माहौल था और सभी लोग अपने काम में मगन थे, लेकिन तभी सगाई में आए शहर से एक आदमी के बैग से एक किताब गिर जाती है, जिस पर उसी लड़की की फोटो थी जिसकी आज सगाई हो रही होती है। तभी एक बच्चा उस किताब को उठाकर फूलों वाली टोकरी में रख देता है और उस फूल की टोकरी को एक औरत उठाकर सगाई वाले जगह पर ले जाती है। लेकिन जैसे ही सभी की नजर उस फोटो पे पड़ी तब सभी हैरान रह गए, क्योंकि इस गाँव में औरतें सिर्फ अपने पति को शक्ल दिखा सकती थी। इसलिए लड़के वाले गुस्से में इस फोटो की वजह से शादी तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। लड़की ने जब कहा कि ये मेरी फोटो नहीं है तब घर का कोई भी आदमी मानने के लिए तैयार नहीं होता, जिस कारण वो काफी ज्यादा दुखी थी। पर बात पूरे गांव में फैल जाने की वजह से लड़की को परंपरा के अनुसार सजा देने का फैसला किया जाता है, जिसमें उसे खुद ही कुएं के अंदर कूदकर जल समाधि लेनी होगी। तब लड़की ने अपने परंपरा को निभाया और जल समाधि के लिए कुएं के पास चली गई, जिसके बाद उसके कमर में एक बड़ा सा भारी पत्थर बांधा गया और कूदने के लिए कुएं में छोड़ दिया लेती है। रात के समय यह आदमी अपने ऑफिस से काम करके घर जा रहा होता है और जब वो सड़क के किनारे बैठकर गाड़ी का इंतजार कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक भिखारी बच्चा आया जो लगातार आदमी से कुछ पैसे मांगने लगा। इसलिए वो गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बच्चे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब वो लड़के को एक थप्पड़ लगा देता है और जब आदमी घर आकर खाना खा रहा था कि तभी उसे किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। इसलिए जब वो जाकर देखता है तब खिड़की के बाहर उसे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन करीब जाने के बाद वहाँ पर बस एक कपड़ा था। इसलिए जब वो रात को सो रहा था तब अचानक ही बिस्तर पर उसकी नींद खुली। इसलिए जब वो पानी पीकर सोफे पर बैठा था कि तभी वो बच्चा फिर से उसके पास आया और पैसे मांगने लगा, जिससे आदमी बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। लेकिन उसी तरह सुबह हो जाती है, इसीलिए आदमी फिर से तैयार होकर ऑफिस चला गया, लेकिन ऑफिस में उसका स्टाफ छुट्टी मांगकर घर चला गया और अचानक ही बारिश होने के कारण वहाँ पर लाइट भी चली जाती है। जिन अंधेरों के बीच वो लड़का हाथों में हथियार लिए उस आदमी से पैसे मांग रहा था। तब आदमी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा, लेकिन अचानक ही उसका सिर एक टेबल से टकरा गया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस सुनसान से रेगिस्तान के बीच एक रेलवे का कर्मचारी रहता था, जो महीने में मात्र एक बार गुजरने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाया करता था। लेकिन इस बार जो ट्रेन गुजरी उससे उसे किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है और जब उसने कुछ दूर आगे जाकर देखा तब वहाँ पर एक लड़की गिरी हुई थी। उसने जब उसे छूकर देखा तब लड़की जीवित होती है, इसीलिए वो उसे उठाकर अपने कमरे में ले आया जहाँ वो रहता था। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तब वो आदमी को देखकर डर जाती है और जब वो उससे पूछती है कि मैं कहाँ हूँ तब वो कहता है कि बीच रेगिस्तान में। लेकिन लड़की बिना कुछ सोचे वहाँ से अपने घर की तरफ निकल गई और उसने जब बाहर आकर देखा तब उसके चारों तरफ दूर दूर तक रेगिस्तान ही नजर आ रहा था। और फिर भी वो इस सहारे निकल गई कि कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ तो मदद मिलेगा, लेकिन दिन भर चलने के बाद भी उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए शाम होते ही वो चुपचाप उसी आदमी के पास लौट आई। आदमी ने उससे कहा कि महीने में मात्र एक बार ही इस रास्ते से ट्रेन गुजरती है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह से यहाँ पर एक महीना गुजारना ही होगा। लड़की उसके इस बात को मान जाती है और दोनों रात को भरपेट खाना खाते हैं।